नहीं रहे नेताजी, उनका निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, जिनकी हालत लगातार कई दिनों से नाजुक बनी हुई थी और बीता एक दिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल उनके लिए होकर गुजरात सुबह 8:16 पर उन्होंने अंतिम श्वास ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे मुलायम सिंह यादव, जीवन रक्षक दवाएं उन्हें दी जा रही थी, आईसीयू में थे और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी तबीयत की, उनकी हेल्थ की निगरानी कर रही थी। लेकिन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने 8:16 पर आज सुबह अंतिम सांस ली। दुखद है क्योंकि ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, सपा संरक्षक, एक अभिभावक के तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ में जो जुड़ाव रहा, जो भूमिका उनकी रही, वो बिल्कुल ऐसी ही भूमिका थी जैसे किसी घर में परिवार के मुखिया की होती है, एक पिता की होती है। लेकिन अब वो साया मुलायम सिंह यादव का उनके प्रशंसकों, उनके परिवार और समाजवादी पार्टी सपा के सर से उठ चुका है। देखिए, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट थे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव। स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था, लंबे समय से जो स्थिति थी वो क्रिटिकल बनी हुई थी और आज 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। इस दुखद खबर से सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक जो हलक हैं वहां पर अब इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इतनी जिंदा दिल पर्सनालिटी, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, वो अब नहीं है हमारे बीच। लखनऊ से हमारे सहयोगी एहताम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए एहतशाम, आज सुबह काफी दुखद खबर के साथ में 8:16 पर एक सपा संरक्षक के तौर पर, संस्थापक के तौर पर मुलायम सिंह यादव की जो भूमिका थी वो अब नजर नहीं आएगी, नहीं रहे नेताजी। क्या आप कहेंगे, क्या पूरी जानकारी अभी मिल रही है? दुखद खबर है। जो तमाम लोग मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु मानते थे, आज उनका गुरुग्राम में निधन हो गया। 8:16 पर निधन की खबर आई है। उसके निधन की खबर मिलने से पहले अखिलेश यादव वहां सुबह 8 बजे पहुंच गए थे और काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था। 2 अक्टूबर को वहां पे वो एडमिट हुए थे और लगातार डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। और डॉक्टर ये बात जरूर बता रहे थे कि जो उनकी स्थिति है, जो उनके हालात है, बहुत ही क्रिटिकल है। इससे पहले भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, लेकिन पिछली बार अगर हम देखा जाए, इससे पहले के हॉस्पिटलों में तो उनकी जो किडनी थी उतनी क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन किडनी में जो इन्फेक्शन था वो लगातार बढ़ रहा था। जो वेदांता के डॉक्टर एक्सपर्ट, उनका साफ कहना था कि किडनी में इन्फेक्शन फैला हुआ है। अगर हमने किडनी को संभाल लिया तो वो हम उनकी लाइफ को बचा सकते हैं। लाइफ सपोर्ट पे भी उनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन उनके लिए दुआएं चाहे मंदिरों में हो, मस्जिदों में हो, गुरुद्वारे में, हर तरफ हो रही थी। उनसे मिलने के लिए वहां पे तमाम बड़े राजनेताओं का तांता लगा हुआ था और उनके परिवार के सारे सदस्य वहीं मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से उनकी स्थिति नासाज हो रही थी, उससे समाजवादी पार्टी के नेताओं की, शुभचिंतकों की धड़कनें बढ़ रही थी। यहाँ तक कि कई नेताओं ने उनको किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए भी कह दिया था, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज जब दुखदायी खबर आई है तो लोग बहुत हतप्रभ हो गए, काफी कार्यकर्ता रोने लगे हैं, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, लखनऊ में भी बारिश हो रही है। थोड़ी देर बाद उनके आवास पे, उनकी पार्टी कार्यालय पे रेला लग जाएगा। जी एहतशाम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो एक अभिभावक की भूमिका में हमेशा से रहे। एक भूमिका और जो कार्य उन्होंने किया है पार्टी के लिए, संस्थापक के तौर पर, उसके बाद संरक्षक के तौर पर। आपको याद होगा उससे पहले भी जब रैलियों में निकलते थे यूपी चुनाव के समय, तो लगातार उतनी ही जिंदादिली के साथ नजर आते थे। लेकिन आज उनका यूं इस तरह से छोड़कर चले जाना पार्टी के लिए तो एक अपूर्णीय क्षति है ही, साथ ही साथ राजनीति के लिए भी देश की एक अपूर्णीय क्षति है ये। जी हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, समाजवादी पार्टी को जमीन से खड़ा करने उसके जन्मदाता थे और खास तौर से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव परिवार के सभी लोगों को एक नेता बनाने में उनका योगदान था। यहाँ तक कि उनसे लोगों ने नेता के गुण सीखे और तमाम विरोधी पार्टियों में भी इस वक्त शामिल है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, तमाम पार्टियों में उनके शिष्य मौजूद हैं और जो उनको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव की उम्र उनके आड़े हाथों आ रही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी 70 साल राजनीति में गुजार दिया था और किस तरह से उनकी तबीयत खराब चल रही थी।
जिस तरह से उनका इलाज चल रहा था उससे कहीं ना कहीं लोगों को पहले से ही आशंका हो गई थी कि इस दफा का तबीयत ज्यादा नासाज। ऐसे में हम आपको हो गया, पार्टी ऑफिस में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। अखिलेश यादव के घर पर सन्नाटा छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। पार्टी ऑफिस के दफ्तर के सामने मुलायम सिंह यादव का आवास है, वहां सन्नाटा छाया हुआ। तो चारों तरफ सन्नाटे का मंजर छाया हुआ। हर आदमी यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह दोबारा वो वापस आ जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। और आज एक दुख भरी खबर लोगों के बीच में बिल्कुल एहतिशाम, काफी दुखद खबर है। हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, काफी दुखद खबर, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। और देखिए, हतप्रभा भी हर कोई है, इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास में क्या पूरी जानकारी अभी?